नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि कुछ लोग जो है मेरे ऊपर सवाल कर रहे हैं। मैंने जो एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आशीष राजकुमार को बकरी चोर बना दिया है, कुत्ता चोर बनाया है। मतलब वैसे तो ये जो कुत्ता चोर वाला जो मामला आशीष राजकुमार का, ये सही बात है, लेकिन जो मैंने मजाक से बनाया था वो बकरी चोरी वाला। और वो बकरी चोरी वाला मैंने क्यों बनाया था उसको तो मैंने मैंने बताया हुआ है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। और जो मेरे ऊपर जो ये लोग एक बात बोल रहे हैं कुछ लोग कि प्रभु के वचन सुनाओ, ये अच्छा नहीं है, मजाक उड़ा रहे हैं ये वो, तो उसके बारे में वचन से मैं कुछ जवाब इनको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये बकरी चोरी वाला बात को, आशीष राजकुमार का बात जब आ जाता है तो मैं अपना हंसी रोक नहीं पाता हूँ। बकरी चोरी वाला मैं पहले इसका क्लियर कर देता हूँ। आशीष राजकुमार को फ़ोन कर करके कुछ लेडी लोगों को फ़ोन करवा रहा है आशीष राजकुमार, और वो बता रहा है कि देखो रो रो के बोल रहे हैं कि बजिंदर सिंह जो है हमको ये कर दिया वो कर दिया, उसके वजह से बच्चा हो गया ये वो। आशीष राजकुमार जब बता रहा है कि देखो रो रो के बोल रहे हैं, तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि आशीष राजकुमार अगर कोई रो रो के मुझे बोलेगा कि आशीष राजकुमार ने मेरा बकरी चोरी कर लिया, तो क्या इस बात का ये सबूत है? कोई अगर रो रहा है आशीष राजकुमार चोर है? इसीलिए मैंने एक उदाहरण के तौर पे बनाया कि एक व्यक्ति रो रो के मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि आशीष राजकुमार मेरा बकरी चोरी करके ले लिया, तो इसका मतलब कि आशीष राजकुमार चोर है। तो किसी का रोने वाला वीडियो कोई रो रहा है, फ़ोन में बोल रहा है, तो उसको दिखा के तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि अगला व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? कोई एक सबूत तो होना चाहिए ना। और ये लोग सबूत की बात करते हैं, लेकिन इनके पास ना कोई ढंग का ये लोग बात भी नहीं करते। और इस समय मैं मजाक के अंदाज से ये लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ। तो भाई क्यों दे रहा हूँ? सबसे पहले हम कुछ वचन को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगा। नीति वचन 26 अध्याय उसका 5वां वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक विषय लिखा गया है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार जवाब दो, नहीं तो वो क्या करेगा, अपने ही दृष्टि में वो क्या खुद को महान समझ बैठेगा। तो एक व्यक्ति मूर्ख है ना, और वो मूर्खता की ही बातें कर रहा है। आप उसको वचन से बोल रहे हो, आप उसको लॉजिकली बात कर रहे हो, ढंग से बात कर रहे हो, लेकिन वो अपने ही बातों में वो अड़ा हुआ है। ठीक है, अगर जैसे कि हम हर समय हम ये बोल रहे हैं कि देखो बजिंदर सिंह से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। अगर बजिंदर सिंह को आप लोग जो है उसको महान प्रॉफिट नहीं बोलोगे, और अगर आप लोग प्रॉफिट बोलते हो तो बाइबिल के आधार पे उसको ये साबित करके दिखाओ कि वो एक प्रॉफिट है। हम साफ सुथरा सीधी बात करते हैं। ठीक है, बजिंदर सिंह के बच्चों को भी प्रॉफिट बना दिया गया है, बहुत सारे लोग। तो भाई इससे क्या होता है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर में आँच आ रहा है, मसीहत को लोग बदनाम कर रहे हैं कि प्रॉफिट का गुण ऐसा होता है, प्रॉफिट ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। नहीं होता भाई वैसे प्रॉफिट। बाइबिल के आधार पे आपको जांचना है, इस बाइबिल के अनुसार उसको जांचना है कि वो प्रॉफिट है कि नहीं। उसका स्वभाव, उसका प्रचार, उसकी गतिविधियां, जो कुछ भी वो होता है, सब कुछ बिब्लिकल होना चाहिए। तो आप हमारा सीधा सा सवाल ये था कि भाई अगर आप उसे प्रॉफिट कह रहे हो, अगर आप उसे प्रभु का दास कह रहे हो, तो भाई उसको बाइबिल के अनुसार साबित कर दो। लेकिन ये लोग बोल रहे नहीं, उसने चमत्कार कर दिया, उसने यहाँ से वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, मेरे जीवन में ऐसा किया। तो भाई ये कोई बात है ही नहीं, ये कोई सबूत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आधार पे आप किसी को प्रॉफिट नहीं मान सकते हो। और स्पेशली अगर बात की जाए तो मसीहत का, मसीह का, हाँ, क्रिश्चियनिटी का, बाइबिल के आधार पे आप उसको प्रॉफिट हम मान ही नहीं सकते हैं। उसका प्रचार अनबिब्लिकल है, उसकी हरकतें अनबिब्लिकल है, उसका जो कार्यशैली सब कुछ अनबिब्लिकल है। हाँ, अगर उस व्यक्ति को आप कहोगे नहीं ये हमारा घर का भविष्यवक्ता है, आप अपना एक नया धर्म बना लो, हाँ, जैसे कैथलिक लोग अपना नया धर्म बना लिए हैं, आप लोग अपना नया धर्म बना लो, और फिर आप लोग उसको बोलो कि नहीं ये हमारे धर्म का भविष्यवक्ता है, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप यीशु मसीह का नाम लोगे, बाइबिल को सामने खड़ा करोगे, यहोवा परमेश्वर का नाम लोगे, और आप ढोंगेबाजी करोगे तो भाई सवाल तो उठाया जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि ये हम बिब्लिकली, हम बाइबिल के आधार पे हम चीज़ों को देखते हैं, और हम सवाल करते हैं कि बजिंदर सिंह को जो है बाइबिल के आधार पे आप उसको नबी घोषित कर दो, भाई दिखा दो।
हम तो खुद मान जाएंगे ना, हमारी औकात क्या है भाई कि हम बाइबिल की बातों को अस्वीकार करें, इनकार करें। आप बाइबिल के आधार पे उसको नबी आप साबित कर दो। तो ये लोग बस जो है मूर्खता की बातें कर रहे हैं। वो उसने ये चमत्कार कर दिया, हमने वो पानी पिया तो हम चंगे हो गए, हम ठीक हो गए। और जो ये बड़े बड़े दावा करने वाले जो लोग हैं ना, इन लोगों को भाई अगर आप पूछोगे ना कि आपने बपतिस्मा किसके नाम पे लिया, तो ये लोगों को मालूम नहीं है कि इनका बपतिस्मा किसके नाम पे हुआ। एक व्यक्ति तो कहता है मैं 5 बार बपतिस्मा ले लिया, और वो बहुत बड़े बड़े दावे करता है कि बजेंद्र सिंह ऐसा है, प्रभु का सेवकाई करना है, प्रभु के वचनों के अनुसार चलना है। भाई बोल देने से नहीं होता है, बस ये मुंह है, मुंह में बोल दो वचनों के अनुसार चलना है, प्रभु का सेवा करना है, बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन आपके उसी जुबान से देखो, आप कहोगे मैंने 5 बार बपतिस्मा लिया है। अगर आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर चलते, वचन को मनन करते, तो ऐसे उल्टी सीधी बातें करते ही नहीं। ठीक है, तो इन जैसे मूर्ख लोगों को कैसे जवाब दिया जाए? हम तो भाई बिब्लिकली जवाब नहीं दे सकते इनको, क्योंकि इनको बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, वचन से कोई लेना देना नहीं है। और एक वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसका 6वां वचन को अगर पढ़ोगे तो वहां पर भी हमको एक बात मिलता है कि पवित्र वस्तु जो है कुत्तों को न दो, और अपने मोती सुअरों के सामने न डालो। मतलब पवित्र वस्तु मतलब क्या? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम। और मोती भी वचन को ही कहा गया है, वचन को, बाइबल को। तो कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? अन्य जातियों के लिए, जो लोग वचन नहीं जानते हैं, मूर्ख लोगों के लिए कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और सुअर मतलब उसको वचन का कोई वैल्यू ही नहीं है, वचन का मतलब ही उसको कोई मतलब वचन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप वचन सुनाओगे ना, तो उन लोग अपने पैरों के तले रौंदेंगे उस चीज़ को। तो इन लोगों को मैंने वचन से भी मैंने समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा कि भाई वचन से दिखाओ, वचन से बात करो। तो इनके सामने वचन का कोई वैल्यू ही नहीं है। बस वचन बोल देने से आप इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हो। हम मानव की सेवा करते हैं, हम बाइबल का वचन, एक व्यक्ति है जो कहता है हम वचन के आधार पे बात करते हैं, वचन के आधार। अरे भाई, वचन के आधार पे आप लोग बात करते हो, वचन पढ़ देने से नहीं होता है। कहीं देखेंगे कि छुटकारा कहीं लिखा है, छुटकारा शब्द लिखा है, हाँ, तो उस छुटकारा शब्द को लेके वो लोग क्या बोलेंगे कि परमेश्वर बजेंद्र सिंह को छुटकारा करेगा, जेल से छुड़ाएगा। तो ऐसे ये लोग वचन का खिचड़ी बनाते हैं, वचन को अपने पैरों के तले रौंदते हैं ये लोग। ठीक है, तो ऐसे लोगों को उनके मूर्खता के अनुसार ही जवाब देना चाहिए, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको जवाब दे दिया है। और आप लोग हमें सिखाने का प्रयास ना करें। ठीक है, अगर आप लोगों को सिखाना ही है ना, तो भाई एक क्लास करो, ऑनलाइन एक क्लास करो, हम ज्वाइन करेंगे, हम स्टूडेंट बन के आपसे सीखेंगे। ठीक है, हम तो सीखने के लिए तैयार है। अगर आप लोग हमको सिखाना चाहते हो तो एक ऑनलाइन क्लास करो, हम ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट के तौर पे। अगर कोई फीस का बोलोगे तो फीस भी हम देंगे, हम ज्वाइन करेंगे। हमको सिखाओ कि वचन में देखो ऐसे लिखा है, आप लोग ऐसे प्रचार कर रहे हो, ये गलत है। तो हम जरूर से सीखेंगे। लेकिन आप लोग जो है अपने वीडियो में मतलब कैमरा ऑन करके और शुरू हो गए, बकवास करते रहे, बकवास करते गए। एक भाई साहब मुझे धमकी देता है, बोलता है कि खबरदार जो तूने बजेंद्र सिंह का बच्चों का फोटो लगाया। अरे भाई, मुझे उनके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बजेंद्र सिंह से कोई लेना देना नहीं है। बजेंद्र सिंह की पत्नी, बजेंद्र सिंह के परिवार, मुझे उन सबसे कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं बस ऑब्जेक्शन तभी उठाता हूं जब यीशु का नाम लेकर वो लोग ढोंगी पना करते हैं, क्योंकि वो यीशु मेरा यीशु भी है। बाइबिल को लेकर वो लोग उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। ये जो पवित्र बाइबिल है, इसको लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, बाइबिल के वचनों को तोड़ मरोड़ करते हैं। तो भाई, जो लोग वचन को सुनते हैं या फिर जो लोग प्रभु में नए नए आते हैं, वो लोग क्या सोचेंगे भाई, अरे हाँ, यही ऐसा ही सब कुछ है। हाँ, हमको जाना है, मिट्टी खरीदना है, ऑयल खरीदना है, वाटर खरीदना है, और क्या रुमाल खरीदना है, सेब खरीदना है। यही है क्रिश्चियनिटी। लोगों अभी ना पंजाब वाले के पूछो तो क्रिश्चियनिटी क्या है, तो यही है क्रिश्चियनिटी। बस बोलो हाँ, प्रभु सच्चाई में प्रभु के भक्ति करना है। एक बंदा आ जाता है कैमरा खोल के, हाँ प्रभु परमेश्वर का सेवा करना है, परमेश्वर का भक्ति करना है, भक्ति बोल देने से भक्ति हो जाता है क्या? हाथ जोड़ के एकदम पूरा नम्रता से बैठ जाओ, इसे भक्ति बोला जाता है क्या? नहीं। लेकिन वचन में जो बातें, जो स्वभाव
के बारे में लिखा गया, उस स्वभाव को उतारना है अपने जीवन में, उसे भक्ति कहा जाता है। जीवित भावता हुआ करके अपने आप को बलिदान के स्वरूप समर्पण करना है प्रभु को, ये है हमारी आत्मिक सेवा। ठीक है, तो जो पंजाब के लोगों को, उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बोला जाए तो यही है कि हाँ जाओ किसी चर्च में जाओ, कोई हाथ रखे वहाँ गिरो, वहाँ से मिट्टी खरीदो और वहाँ का प्रेयर मीटिंग ज्वाइन करो। वो लोग ज्वाइन करते हैं, वो बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह है, और वहाँ पे जाके हाथ हिलाओ, वहाँ से एप्पल खरीदो और मिट्टी ले लो, ऑयल ले लो। क्रिश्चियनिटी का छवि को कितना बर्बाद करके रख दिए हैं, कितना खराब करके रख दिए हैं। अब प्रार्थना में बैठो, ये लोग क्या सिखा रहे हैं, प्रार्थना में बैठो, उपवास करो और बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उसको छुड़ा, उसको छुड़ा। यही क्रिश्चियनिटी है, यही मसीहत है क्या? इसी का तो हम विरोध करते हैं भाई। और अगर आपको लगता है कि ये मसीहत है तो आप हमें भी सिखा दो भाई। हम क्यों अंधकार में रहेंगे, हम अंधेरे में क्यों रहेंगे? आप लोग खुद उजाला में रहोगे और हमको अंधेरे में रखोगे, ऐसे तो ठीक नहीं है ना भाई। हमको सिखाइए आप परमेश्वर के वचन से कि देखो ऐसे करने से ये परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि ऐसे है। संदर्भ के साथ हमको सिखा दो। शायद आप लोग उजाला में होंगे, हम अंधेरा में होंगे, तो हमको उजाला में ले आओ। सीधी सी बात है। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि सामने आओ, बात करते हैं वचन से। आप भी अपना वचन बाइबिल निकालिए, हम अपना बाइबिल निकालेंगे और आप हमें बताइए, हम अगर जहाँ पे गलत है वचन से हमको सुधार दीजिए, हम अपना बाइबिल खोल के हम देख लेंगे। सीधी सी बात है। अब इतनी सी बात को ये लोग इतना ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, हमको किसी से बात नहीं करना। यार भाई क्या बोल रहे हो यार? सीधा सिंपल सरल बात को इतना जटिल बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग गलत हो, आप लोगों के पास में कोई जवाब नहीं है, तो भाई वचन के सामने घुटने टेको ना, हमारे सामने मत झुको, मेरे सामने मत झुको भाई। मैं कौन हूं, मेरे सामने मत झुको, वचन के सामने तो झुको भाई। कितना समझाया जाएगा, कौन समझाएगा आप लोगों को? अपना घमंड लेके कब तक जियोगे? अपने अंदर वो घमंड लेके कब तक जियोगे, कब तक आगे चलोगे? नम्र करो खुद को, दीन करो खुद को। जो गलती है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुमने ठेका लेके रखा है क्या? मुझे मालूम है ये लोग कौन है और क्यों बोलते हैं। भाई यीशु के सेवक लोग जो है सही शिक्षा प्रचार करने के लिए अपना जान कुर्बान कर दिए। यीशु के सेवक लोग हैं, जहां पर गलत प्रचार किया जा रहा है उसके साथ में लड़ बैठे, वचन के साथ, वचन के आधार पे झगड़ बैठे, वचन के आधार पे गलत शिक्षाओं का कड़ाई से विरोध किया प्रभु के सेवकों ने, प्रभु के चेलों ने। आप लोग क्या बकवास करते हो? उसके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना, खाली प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, फालतू की बात है ये। वो गलत बोल दिया है, उनको उसका न्याय प्रभु करेगा, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। कहाँ बाइबल में लिखा गया है? मुझे दिखाओ। जो भी अगर मुझे वो वचन दिखाएगा ना कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसको कुछ मत बोलो, मैं उस दिन से मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं कभी इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगा। प्रभु संभालेगा। अरे भाई गलत शिक्षा हो रहा है ना, तो सही शिक्षा का प्रचार करो, गलत शिक्षाओं का विरोध करो, खंडन करो परमेश्वर के वचन से। बाइबल ये बताती है, वचन बताती है कि पाप करने वालों को सबके सामने चिता दे ताकि और लोग भी डरे पाप करने से, बोल के वचन ये सिखाती है। बस आप लोग बजेंद्र सिंह को सपोर्ट करना है बोल के अंधाधुन, और ये लोग ना, इनको मालूम है कि बजेंद्र सिंह गलत है, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट करने के चक्कर में ये लोग परमेश्वर के वचन को रौंद रहे हैं अपने पैरों तले। बजेंद्र सिंह सही है, सही है, सही है, ठीक है भाई, सही है यार, लेकिन कम से कम उसको प्रभु का दास के नाम से मत जोड़ो। जब तक बजेंद्र सिंह को आप लोग बोलोगे प्रभु का दास है, परमेश्वर का सच्चा सेवक है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, तब तक तो मैं उसका विरोध करता रहूंगा। तुम लोगों के लिए नहीं भाई, तुम लोगों, तो मुझे मालूम है तुम लोग सुअर के समान हो, वचन को रौंदोगे, लेकिन बहुत सारे लोग उस दलदल से निकल रहे हैं। इस बात पे मुझे खुशी है, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मैं। बहुत सारे लोग इस दलदल से निकल रहे हैं, कमेंट करते हैं, हमें फ़ोन करते, बताते हैं कि हम पहले वहाँ जाते थे, अब हम छोड़ दिए, अब हम परमेश्वर का सच्चा वचन सुन रहे हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अपना धंधा बंद कर दो, अपना धंधा, अपना दुकान जो खोल कर रखे हो ना भाई, ये सब बंद कर दो। नहीं तो परमेश्वर की दृष्टि में ये सब कुछ घिनौना और घृणित चीज़ है, समझ रहे हो? घृणा और घृणित चीज़ है। चंद पैसों के लिए
अपने रूह, अपने आत्मा को मत बेचो, अपने आत्मा को नष्ट मत करो, विनाश मत करो। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, कितने दर्द अपने हृदय में, अपने दिल में रख कर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप लोगों को तो खैर कोई बात नहीं। जितने लोग मुझे सुन रहे हो और जिन्होंने अपना मन फिराकर वहाँ से निकल के परमेश्वर की सच्ची आराधना कर रहे हो, उन सबों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग फिर भी अभी भी ढीठ होकर पाप के दलदल में फंसे हुए हो, बंधे हुए हो, मेरी प्रार्थना है कि आप बहुत जल्दी वहाँ से निकल जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि देखो अंत का समय बहुत निकट है। हम अंतिम क्षण के अंत के दिनों के अंतिम क्षण में हम इस समय जी रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम हैं जहाँ पर कभी भी परमेश्वर का बुलावा आ सकता है। इसीलिए अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं होगा, ये धन अगर नहीं होगा ना, तो हम छूट जाएंगे। सोच कर देखिए, आप इमेज करके देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए अपने दिमाग में कि आप छूट गए, परमेश्वर का आगमन हो गया, कितना भयानक समय वो होगा। सो मसीह मेरे प्रिय, और मैं आगे क्या कहूँ, मेरे पास आगे और कोई कहने के लिए शब्द नहीं है। तो इस तरीके का जो भी उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हो आप लोग, अगर आपका विवेक काम करता है तो आप बनाओ। मेरे मना करने से आप रुकोगे नहीं, या फिर आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप बनाना कर। और ये महिला होकर भी कितने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक वीडियो एक भाई ने मुझे भेजा था, बोला कि देखो यहाँ पर एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है महिला होकर। तो इनको भक्ति बस बजिंदर सिंह के सपोर्ट करने में ही दिखता है। हम पर प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु का सेवा कर रहे हैं। बजिंदर सिंह के लिए इन लोग नरक जाने के लिए भी तैयार है भाई। खैर मैं और ज़्यादा आगे बोलना नहीं चाहता, जितना बोलूँगा उतना आगे बढ़ेगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ। आप सभी लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।